Hello students, today I am going to teach you English FL subject and chapter number 2 exploring puzzles। मैंने एक इसकी पार्ट 1 दिया है, अब हम पार्ट 2 पर आते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से हम करेंगे मैच दी फॉलोइंग। ए और बी जो दिया हुआ है उसको हमें मैच करना है। कॉलम है तो कॉलम बी, इन कॉलम में है बीरबल, 2 नंबर मुल्ला 2 प्याजा, 3 नंबर एम्परर, 4 नंबर शाह आलम एंड 5 नंबर लिटिल रास्कल, छोटा बदमाश। इन बी वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट, बी किंग्स ग्रैंडसन, सी एड्रेस्ड टू द किंग, डी आई वुड गिव हिम some sweets, E a courtier in Akbar's court, F flogged to death। Now we match column A with column B। नंबर 1 में है बीरबल, we match with D I would give। वो क्या बोलते हैं बीरबल? जब वो बोलते हैं कि जैसे मेरी मुझको किसने कोई ने मरोड़ दिया है, तो बीरबल अनुमान लगा लेते हैं कि और कोई नहीं होगा, आपका पोता ही होगा। तो कहते हैं मैं उसे कुछ मिठाई देना चाहूँगा, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स। तो नंबर 1 बीरबल, वी मैच विथ डी आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स। 2 नंबर मुल्ला 2 प्याजा, मुल्ला 2 प्याजा है, हम इसे मैच करेंगे। ये कौन थे? एक दरबारी थे, अकबर के जो अकबर का दरबार था उसमें एक दरबारी थे। अ कटियर इन अकबर्स कोर्ट, मुल्ला तो प्याजा, अ कटियर इन अकबर्स कोर्ट। 3 नंबर एम्परर, एम्परर वी मैच विथ है वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट। किसे मैच करेंगे? एम्परर अकबर जो थे वांटेड चाहते थे एक छोटा सा जोक हो जाए, क्या है एंजॉयमेंट हो जाए। एम्परर वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट। एंड 4 नंबर शाह आलम, शाह आलम नंबर 4 वी मैच विथ सी एड्रेस्ड टू द किंग, एड्रेस टू द किंग। एंड 5 नंबर लिटिल रास्कल, छोटा जो बदमाश था वो कौन था? वी मैच विथ किंग्स ग्रैंडसन, जो राजा था अकबर, जो अकबर जो थे सम्राट अकबर थे, उनका कौन पोता था? तो छोटा बदमाश कौन था? लिटिल रास्कल, किंग्स ग्रैंडसन। नाउ वंस अगेन वी मैच बीरबल विथ डी आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स। 2 नंबर मुल्ला 2 प्याजा, वी मैच विथ ई अ कटियर इन अकबर्स कोर्ट। नंबर 3 एम्परर wanted a little amusement। 4 number Shah Alam, we match with C addressed to the king। and number 5 है लिटिल रास्कल, जो छोटा बदमाश था वो कौन था? किंग्स ग्रैंडसन, राजा का पोता। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज नंबर सी, से वेदर the following statements are true or false। Number 1 no other advisor in Akbar's court was so wise as बीरबल। ये सही है, बहुत सारे सलाहकार थे अकबर के दरबार में, बट क्या है चतुर चालाक कौन था? सबसे अच्छा था वो बीरबल था। तो नो अदर एडवाइजर इन अकबर्स कोर्ट वॉज सो वाइज एज बीरबल, जो बीरबल था वो बहुत होशियार था, बहुत चालाक था अकबर के दरबार में। ऐसे तो बहुत सारे सलाहकार थे, दरबारी थे, बट क्या है जो अकबर से जो वो बीरबल था वो क्या है बहुत ही होशियार और चालाक था। दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू। नंबर 2 व्हेनेवर अकबर हैड एनी प्रॉब्लम, अगर अकबर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती तो ही कंसल्टेड, किससे कंसल्ट करते थे? शादी शाह। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो अकबर से वो बीरबल से ही करते थे, कांटेक्ट करते थे।
तो whenever Akbar had any problem, he consulted Shadi Shah. This statement is wrong, so we write here false. 3 number, Akbar had won a battle in the east. अकबर ने फतेह की थी, जो जंग फतेह की थी इन द ईस्ट, पूर्व में, तो वो है दिस स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू. नंबर 3, अकबर हैड वॉन अ बैटल इन द ईस्ट, ट्रू. नंबर 4, अकबर वॉज इन अ रिलैक्सेड मूड, ट्रू. अकबर का मूड अच्छा था. अकबर वॉज इन अ रिलैक्सेड मूड, ट्रू. नंबर 5, बीरबल ट्विग्ड अकबर्स माउस्टेक. अकबर की माउस्टेक मरोड़ी नहीं थी बीरबल ने, तो क्या है, और यहाँ लिखा है बीरबल ट्विग्ड अकबर्स माउस्टेक. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर फॉल्स. 6 number, Akbar asked his courtiers the question for fun. अकबर ने जो अपने दरबारियों से आगे प्रश्न रखा था, सवाल रखा था कि किसी ने मेरी मूछें मरोड़ दी हैं, तो एक जोक था. ये स्टेटमेंट राइट है. एक मजा लूटने के लिए, मजा करने के लिए, सबको हंसाने के लिए क्या है, उन्होंने ये एक वो करी थी. तो अकबर जो थे आस्क्ड हिज courtiers the question for fun. This statement is right, so we write here true. 7 number, Shahbaz Khan suggested to behead the criminal, false. Number 8, according to Shadi Shah, the criminal should be thrown down फ्रॉम द फोर्ट. शादी शाह का कहना था कैसे जो गुनहगार है जिसने बादशाह की मूछें मरोड़ी हैं, उसे किले के ऊपर से नीचे फेंक देना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अकॉर्डिंग टू शादी शाह, द क्रिमिनल शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट, ट्रू. नंबर 9, बीरबल सजेस्टेड टू गिव स्वीट्स टू द offender. बीरबल सजेस्टेड टू गिव स्वीट्स टू द offender. जिसने गुनाह किया था उसे अकबर ने सजेस्ट किया कि मैं उसे मिठाई दूंगा, तो स्टेटमेंट इज राइट, सो वी राइट हियर ट्रू. 10 नंबर, अकबर बस्ट आउट लाफिंग, जोर से हंसा, कहका लगा कि व्हेन हिज ग्रैंडसन ट्विग्ड हिज माउस्टेक. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. जब बीरबल ने आंसर दिया तब उसे बादशाह सलामत को बहुत हंसी आई, क्योंकि वो और कोई नहीं था, उसका ग्रैंडसन था अकबर बादशाह का. जब उसे बहुत जोरदार अकबर बस्ट आउट लाफिंग, बट यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन हिज ग्रैंडसन ट्विग्ड हिज माउस्टेक, जब उसने मूछें मरोड़ी, जब बहुत जोर से हंसा. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी राइट हियर फॉल्स. तो 10 नंबर, अकबर बस्ट आउट लाफिंग व्हेन हिज grandson twigged his mouse-tack, false. Activity number 2, Birbal was able to solve the emperor's puzzle because he thought clearly and realistically about the emperor's questions. तो क्या है यहाँ, बीरबल वॉज एबल टू सॉल्व, अब उसके सोल्व करने के लायक था, द एम्परर्स पजल बिकॉज ही थॉट क्लियरली एंड रियलिस्टिकली अबाउट द एम्परर्स क्वेश्चन. ही डिड नॉट मेक एज्यूम्पशन, यानी उसने कोई धारणा नहीं करी थी. डिड नॉट मेक एज्यूम्पशन. एन एज्यूम्पशन इज समथिंग that is believed to be true. क्या है, जो हम धारणा करते हैं, धारते हैं कि ऐसा था तो ऐसा हुआ, ऐसा था तो ऐसा होगा, ये धारणा है. that is believed मानी भी जाती है, to be true सही मानी जाती है, without any evidence. sometimes making an assumption is correct.
क्या है, एजम्पशन जो होते हैं, जो धारणाएं होती है, सही भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ योर रिलेटिव फॉल्स asleep वेरी अर्ली इन द इवनिंग। एग्जाम्पल है, अगर कोई रिलेटिव तुम्हारा रिश्तेदार है वो सो गया है वेरी अर्ली, शाम को बहुत जल्दी सो गया है। योर माइट एज्यूम ही इज टायर्ड, हम क्या समझें कि भाई वो थक गया है। एंड यू माइट बी राइट, क्या है, यू माइट बी राइट बट एजम्पशन कैन बी रॉन्ग। कभी कभी हम धारते हैं भाई ऐसा है, हो सकता है वो थक गया है तो वो सो गया होगा, लेकिन कभी कभी जो धारणाएं होती है कैन बी रॉन्ग भी हो सकती, गलत भी हो सकती है। एंड दे कैन लीड अस टू थिंक करेक्टली, अपने सोचने पर मजबूर, क्या है, सही सोचने पर मजबूर करती है अबाउट प्रॉब्लम्स। लुक एट दिस एग्जाम्पल एंड आंसर दी क्वेश्चंस। द कटियर्स हर्ड द एम्परर्स क्वेश्चन। जब एम्परर ने क्वेश्चन किया कि मेरी जो है माउस टेक किसी ने मरोड़ दी है, ट्वीट की है, छेड़ दी है मेरी मूछों को। टेल मी व्हाट शुड, क्या मैं अगर मुझे बताओ, व्हाट शुड बी दी पनिशमेंट, उसकी सजा क्या हो सकती है। फॉर समवन हु डाइड, जिसने हिम्मत की, टू ट्विक योर एम्परर्स माउस टेक। द कटियर्स हर्ड, जब उन्होंने सुना कि एम्परर्स की जो क्वेश्चन है कि भाई टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डाइड टू ट्विक योर एम्परर्स माउस टेक, किसने हिम्मत की, किसने जो बास सलामत की मूछे क्या है उस पर हाथ डाला, मूछे मरोड़ी। तो द कटियर्स हर्ड, किसने सुना, जो दरबारी थे उन्होंने सुना कि भाई एम्परर्स क्वेश्चन, के एम्परर्स बोलते हैं, जो रवात से सलामत बोलते हैं कि किसी ने मेरी मूछे मरोड़ दी है। तो वो कितना डैड होगा, वो कितना है बहादुर होगा जो उसने इतने बड़े महाराजा की मूछे मरोड़ी हैं। What did the courtiers assume क्या था, करके धारणा क्या थी दरबारियों की। आंसर, द courtiers assumed that some mischief maker, जो तूफानी होते हैं करने वाले, और एन एविल शैतान मैन मस्ट हैव प्लेड, वही ऐसा काम कर सकते हैं। दैट मिस्chief विद द किंग ऑफ किंग्स एंड ही शुड नॉट बी पार्डन एट एनी कॉस्ट। एनीबडी हु डाइड टू डू सो मस्ट बी किल्ड, उसे मार देना चाहिए। दैट विल बी द ओनली राइट डिजर्विंग पनिशमेंट फॉर हिम। विच लाइन्स इन द स्टोरी हेल्प यू टू नो, बताना चाहती, मदद करती है अपने को बताने के लिए। व्हाट द कटियर्स वेर थिंकिंग, विच लाइन्स इन द स्टोरी की जो हेल्प करती है अपने को बताने के लिए कि कटियर्स की जो थिंकिंग क्या है, क्या थी। आंसर, द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द स्टोरी help us to peep into the courtiers' thinking. Number 1, only the most foul criminal would dare to touch the king. 2 number, this villain should be mercilessly, उसे क्या है, उसको mercilessly फ्लॉग करना चाहिए to death. beheaded क्या है, beheaded in full public view, उसके सामने से फांसी दे देनी चाहिए। 4 नंबर, द विलेन शुड बी थ्रोन डाउन, या तो फिर उसे क्या है, जो फोर्ट होता है किले के ऊपर लटका देना, फ्रॉम द फोर्ट, फिर क्या है किले के ऊपर से फेंक देना चाहिए, तो उसे फांसी दे देनी चाहिए। द विलेन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग्ड, लटका देना चाहिए उससे वहीं से। Now additional questions, answers. What is an assumption? What is an assumption? धारणा है, क्या है धारणा, जिसे हम कहते हैं, हम धारते हैं कि भाई ऐसा होता है, ऐसा किया होगा तो ऐसा होगा, खाली धारते हैं, वो सच भी होती है और क्या है सच भी नहीं होती। तो क्या है, उसके लिए कोई एविडेंस नहीं होता है, हम धारते हैं खाली। आंसर, एन assumption is something that is believed, जो मानी जाती है,
टू बी ट्रू जो होता है, अच्छा सही अपने पास है, इसका एविडेंस है तो हम उसे क्या है मान लेते हैं। तो एन एज्यूम्पशन इज समथिंग दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस। हमको क्या है कोई ट्रू विदाउट कोई होता है नहीं, बिलीव्ड टू बी ट्रू हकीकत जो सच होता है सही होता है विदाउट एनी एविडेंस। तो एविडेंस यानी जो प्रूफ होता है हम उसके बिना भी उसे सच समझ लेते हैं, तो वो होती है एजम्पशन यानी धारणा। 2 नंबर शुड वी ऑलवेज बी लेड बाय एजम्पशन वाई, हमें क्या है हमेशा उसके साथ चलना चाहिए, उसे मानना चाहिए, नहीं तो क्यों। नो वी शुड नॉट ऑलवेज बी लेड बाय एजम्पशन, एजम्पशंस को बिकॉज क्या है जो एजम्पशंस होती है आर नॉट बेस्ड ऑन एनी लॉजिक, कोई लॉजिक के बेस पर नहीं होती है, वो धारणा है। देयरफॉर इसलिए क्या है दे माइट बी रॉन्ग भी हो सकती है, मेनी अ टाइम कभी कभी क्या है वो रॉन्ग भी हो सकती है। थस बीइंग लेड बाय एजम्पशन ऑल द टाइम में टर्न डेंजरस, वो क्या है इस तरह चेंज होती क्या है कभी कभी हमारे लिए खतरे की डेंजर भी साबित हो सकती है। तो हमें क्या है तो वी शुड नॉट ऑलवेज बी लेड बाय एजम्पशंस बिकॉज एजम्पशंस आर नॉट बेस्ड ऑन एनी लॉजिक, कोई लॉजिक पर वो नहीं होती। देयरफॉर इसलिए दे माइट बी रॉन्ग मेनी अ टाइम। थस बीइंग लेड बाय एजम्पशन ऑल द टाइम में टर्न डेंजरस। एक्टिविटी नंबर 3 रीड ओल्ड जोक। एक जोक बताया है अ डैड एंड हिज सन, एक डैड होते हैं और उनका जो लड़का होता है वे राइडिंग करने निकलते हैं, देयर बाइक्स पर जाते हैं वो, एंड बाइक है क्रैश हो जाती है, टूट जाती है। 2 एम्बुलेंस आती है, कैम एंड टूक और उनको ले जाती है, टूक देम टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स, 2 अलग अलग एम्बुलेंस आती है और दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाती है। द मैन्स सन वॉज, जो मैन का जो लड़का होता है वॉज इन द ऑपरेशन रूम में है, वो कहाँ होता है वो कहाँ था ऑपरेशन रूम में था। एंड द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने क्या कहा आई कांट ऑपरेट मैं इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता, ऑन यू आर माई सन क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। वो क्या बोलता है अ डैड एंड हिज सन, डैडी और जो उसका सन था वे राइडिंग जाते कहाँ जा रहे थे, देयर बाइक पर जा रहे थे राइडिंग के लिए, एंड क्रैश्ड हो जाती है वो बाइक। 2 एम्बुलेंस बुलाई जाती है, 2 एम्बुलेंस कैम एंड टुक देम टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स, दोनों अलग अलग एम्बुलेंस आती है और दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाती है। द मैन्स सन, जो मैन होता है उसका जो लड़का होता है वॉज इन द ऑपरेशन रूम में है, वो कहाँ गया उसको कहाँ ले जाया गया ऑपरेशन रूम में। एंड द डॉक्टर से, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा आई कांट ऑपरेट मैं इसका ऑपरेशन नहीं कर सकता, ऑन यू आर माई सन तुम मेरे लड़के हो। तो हाउ इज दैट पॉसिबल, ये मुमकिन कैसे हो सकता है। डिस्कस द जोक विथ योर क्लासमेट, से इन्होंने लिखा है कि अपने जो दोस्त हैं उनसे इसके अबाउट डिस्कस करना है आपको। तो नंबर 1 हाउ मेनी पीपल गेस्ड, किसने इसको क्या बूझा है, द रीजन बताए इसका, दैट द सर्जन कुड नॉट ऑपरेट ऑन द बॉडी। तो आंसर है अबाउट 60% जो है, और पीपल क्या गेस करते हैं, दैट क्या कल्पना करते हैं, द सर्जन कुड नॉट ऑपरेट ऑन द बॉय। 2 नंबर हाउ मेनी पीपल कुड नॉट गेस, आंसर अबाउट 30% ऑफ पीपल कुड नॉट गेस द रीजन व्हाई द सर्जन कुड नॉट ऑपरेट ऑन द बॉय। क्यों 30% जो है, 30% जो पीपल वो ये सब मानते थे कि भाई क्यों, रीजन ये जानना चाहते थे कि क्यों सर्जन ने
उसका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया था। कितने परसेंट बोलते हैं ऐसा? 30%। अब रह गए 60 एंड 30 90। अब 10% क्या बोलते हैं? हाउ मेनी पीपल हैव हर्ड, सुना उन्होंने, द जोक बिफोर, पहले क्या है सुना है वो जोक, पहले सुना था। क्या किया उन्होंने, क्या बोला, किस तरीके से उनका क्या बिहेव किया उन्होंने? तो अबाउट 10% ऑफ पीपल हैव हर्ड द जोक बिफोर। 10% थे उन्होंने क्या है, पीपल हैव हर्ड द जोक बिफोर। नंबर 4, इफ पीपल डू नॉट नो, अगर इंसान लोग नहीं जानते वाई द सर्जन कैन से, वो सर्जन क्यों कहता है कि ही इज माई सन, वो मेरा बेटा है। वो सर्जन क्या बोलता है? वो मेरा बेटा है। व्हाट एजम्पशन, जो है एजम्पशंस क्या है? जो कल्पना है। आर दे मेकिंग, आंसर इफ पीपल डू नॉट नो वाई द सर्जन कैन से ही इज माई सन। इफ पीपल, अगर जो पीपल नहीं जानते हैं तो वाई द सर्जन, वो लोग ये नहीं जानते कि सर्जन क्यों बोलता है, ऐसा बोल सकता है कि वो मेरा बेटा है। द पीपल आर मेकिंग द फॉलोइंग एजम्पशंस। एक नंबर 1 है द बाइक राइडर्स वेर द फादर, जो बाइक राइडर जो बाइक चला रहा था वो क्या था? फादर ऑफ द डॉक्टर, और डॉक्टर का फादर था। हु वॉज टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड द डॉक्टर्स सन। 2 नंबर, द डॉक्टर वॉज द सन्स मदर, द डॉक्टर जो थी वो लड़के की माँ थी। 3 नंबर, द डॉक्टर मस्ट बी द सन्स स्टेप फादर, द डॉक्टर क्या है? डॉक्टर को क्या होना चाहिए? सन का जो अपने बोलते हैं सौतेला बाप होना चाहिए। तो द डॉक्टर मस्ट बी द सन्स स्टेप फादर, स्टेप यानी इसका सौतेला बाप होना चाहिए। तो द डॉक्टर मस्ट बी द सन्स स्टेप फादर। एक्टिविटी 5 में हम क्या करेंगे? एक्टिविटी 5 समरी ऑफ द यूनिट बता लिखेंगे, इस बात समझेंगे। इसका समरी है इसमें यूनिट की। 1 डे बीरबल एंड अदर courtiers were there with Akbar while strolling in the garden. अकबर drew a line. देखिए एक दिन क्या होता है, बीरबल और उसके जो दरबारी होते हैं वो क्या है, उसके अकबर के साथ होते हैं, वो क्या है घूम रहे होते हैं इन द गार्डन। अकबर ड्रू, अकबर ने एक लाइन ड्रॉ की ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक लाइन बनाई। एंड आस्क्ड बीरबल, और बीरबल को कहा कि टू मेक इट शॉर्टर, इसमें तुम्हें छोटी बनानी है, छोटी करनी है। विदाउट टचिंग इट, जो मैंने लाइन बनाई उसको छुए बिना तुमको उसे छोटी करनी है। बीरबल पिक्ड अप अनदर स्टोन, अकबर ने क्या किया? दूसरा स्टोन उठाया, पत्थर उठाया। एंड ड्रू अ सेकेंड लाइन अ लिटिल लॉन्गर देन दैट ऑफ अकबर, उसने क्या किया? पत्थर उठाया और एक लाइन बना दी, सेकेंड लाइन बना दी, जो अकबर बादशाह की लाइन से थोड़ी बड़ी थी, लंबी थी। अकबर्स लाइन वॉज ऑब्वियसली शॉर्टर। रियली बीरबल हैड क्या था? आउटस्मार्टेड किंग अकबर, कितना होशियार था अकबर बादशाह ने। लाइन बनाई। एक दिन क्या होता है, अकबर बादशाह और बीरबल और अदर कटियर्स जो होते हैं वो निकलते हैं स्टॉलिंग पे, क्या है बगीचे में टहलने निकलते हैं। इन दी गार्डन अकबर ड्रू, अकबर ने एक लाइन बनाई। ऑन द ग्राउंड, अकबर ने एक पत्थर उठाया और उससे एक लाइन बना दी जमीन पर और पूछा बीरबल से कि टू मेक इट शॉर्टर, इसे तुम्हें छोटी करना है लाइन को। विदाउट टचिंग इट, जो मैंने लाइन बनाई है उसे छुए बिना तुमको क्या करना है? छोटी करनी है। तो बीरबल भी होशियार था, बहुत वाइज था, वाइज मैन था ना बीरबल। तो बीरबल ने भी क्या किया? पिक्ड अप अनदर स्टोन, उसने भी दूसरा एक पत्थर उठाया। एंड ड्रू अ सेकेंड लाइन, उसने क्या किया? सेकेंड लाइन बना दी। अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी अकबर की जो लाइन थी अकबर बादशाह की, उससे थोड़ी लंबी लाइन कर दी। धैन दैट ऑफ अकबर, अकबर की जो लाइन बनाई थी तो लाइन उसके आगे थोड़ी बड़ी लाइन कर दी पत्थर उठा के। तो अकबर से देखिए कितना होशियार था, उसको छुए बिना उसने
छोटी के आगे थोड़ी बड़ी कर दी तो अकबर की छोटी हो गई ना। तो अकबर ने क्या रखा था, सवाल क्या रखा था कि इसको छुए बिना तुम्हें इसे छोटी करनी है। तो बीरबल भी बहुत वाइज मैन था, उसने क्या करा, पिक्ड एक पत्थर उठाया और अकबर की जो लाइन थी उसके आगे उसने क्या क्या थोड़ी लंबी लाइन बना दी। तो अकबर की लाइन छोटी दिखाई देने लगी होगी कि नहीं, है ना। तो अकबर की लाइन कैसी दिखाई देने लगी, छोटी। वो जो बीरबल ने थोड़ी बनाई थी वो थोड़ी थोड़ी बड़ी थी। इस तरह क्या है, बहुत वाइज मैन था। तो बीरबल पिक्ड अप अनदर स्टोन एंड ड्रू, उसने बना दिया a second line a little longer than that of अकबर। अकबर्स लाइन वॉज क्या हो गई, वो obviously shorter। Really बीरबल had outsmarted King Akbar। Now additional question answers. A. Read the following text carefully and answer the questions given below them। हमें क्या है, ये जो टेक्स्ट है उसको रीड करना है ध्यान से और क्वेश्चन के जो है हमें आंसर लिखने हैं। जो है हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रीडिंग करने का। नंबर 1 इज वन डे वॉकिंग इन द गार्डन विथ बीरबल एंड द अदर courtiers एम्परर अकबर bent to pick up a sharp stone. With it he drew a line on the ground and said। अकबर ने क्या किया, झुके थोड़ा सा, झुककर एक पत्थर उठाया, शार्प जो स्टोन था, अच्छी लिखाई हुआ है, ऐसा पत्थर उठाया और क्या किया उन्होंने, एक लाइन ग्राउंड जो है जमीन पर खींच दी और कहा बीरबल मेक दी लाइन शॉर्टर, बीरबल इसे छोटी कर दो। He paused and with a glint of mischief in his eyes he said, but don't touch it। उन्होंने क्या करी, he paused and with a glint of mischief, उनके आंख में शरारत थी। इन्होंने क्या कहा, अकबर बादशाह ने बीरबल को कि भाई मैंने लाइन तो बना दी है बट डोंट टच इट, उसे तुम्हारे छूने का नहीं है तुमको, जस्ट मेक इट शॉर्टर, लेकिन तुम्हें छुए बिना ही उसे क्या करनी है, छोटी बनानी है। द courtiers looked at each other, जो दरबारी थे वो एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल श्योरली couldn't do this, could he, क्या ये क्या है, अपने आप में वो लोग सोचने लगे कि couldn't do this, क्या ये बीरबल नहीं कर सकता, कर सकेगा नहीं कर सकेगा। Perhaps he would finally be outwitted, ये नहीं भी कर सकेगा। दरबार क्या है, फाइनली, perhaps he would finally be outwitted। Now questions number 1, why did King Akbar pick up a sharp stone? Why did King Akbar pick up a sharp stone? शार्प जो स्टोन था, तेज पत्थर क्यों उठाया उन्होंने? आंसर, किंग अकबर picked up a sharp stone to draw a line on the ground with it। क्यों उठाया उन्होंने पत्थर, शार्प जो होता है तेज पत्थर जो उठाया, क्यों उठाया किंग अकबर ने? तो आंसर, किंग अकबर picked up a sharp stone to draw a line on the ground with it। आंसर, किंग अकबर picked up a sharp stone to draw a line on the ground with it। 2 number, what was the condition to make Akbar's line shorter? Answer, Birbal had not to touch Akbar's line to make it shorter। बीरबल हैड नॉट टू टच अकबर्स लाइन, उसने छुए बिना क्या किया है, बीरबल ने वो लाइन को छोटा कर दिया, अकबर की जो लाइन थी उसको छोटा बना दिया। तो बीरबल हैड नॉट टू टच, कंडीशन क्या रखी थी उसने लाइन बनाने के लिए अकबर बादशाह ने, के इसे छूने का नहीं, छुए बिना ही तुम्हें इस लाइन को छोटी करनी है। तो व्हाट वाज द कंडीशन, क्या शर्तें थी? टू मेक अकबर्स
line shorter. Answer Birbal had not to touch Akbar's line to make it shorter.